जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको आवाज़ आ रही है सबको? प्लीज़ कम ऑनलाइन एवरीवन। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सबको सादिया आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सादिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको बोलें कि वो ऑनलाइन हो जाए सबके सब। लेक्चर स्टार्ट हो गया है, फिर आप लोगों की एब्सेंट मार्क होगी। ओके, सबको बोलेंगे वो ऑनलाइन हो जाए सादिया। सब लोगों को बोलें कि वो ऑनलाइन हो जाए ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन हैं, बाकी कोई ऑनलाइन नहीं है। मैं सबकी एब्सेंट मार्क करने लगी हूँ। साथ ही ग्रुप में मैसेज कर दें कि अगर 2 मिनट में ऑनलाइन आने लगी हूँ, 2 मिनट है, अगर किसी को मैसेज करना है तो करके बता दें। बाकी स्टूडेंट किधर हैं सादिया? वो सबको बोलें कि वो ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट। अभी तो मैं
सादिया मैसेज किया आपने या नहीं किया? सबको बोलें कि ऑनलाइन आ जाए प्लीज। हेलो मिस वहाँ इसका ना प्रेजेंटर लिंक पे व्यू नहीं शो हो रहा। क्या चीज? ये देखें, जो मैं मॉडरेटर है ना उसके ऊपर स्लाइड शो हो रही है, लेकिन जो प्रेजेंटर का लिंक है ना उस पे नहीं प्रीव्यू आ रहा। हम इसको दोबारा से कर ले बंद। मैंने दोबारा से किया है, फिर कर लूँ। हाँ फिर करके देखिए। और सिर्फ सादिया ऑनलाइन है और कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब इनको व्यू दे दे करके, क्योंकि इनका अगर पेपर है ना तो मैडम ने ये कहा था, मैडम ने दिया कि कोई मसला नहीं, अगर कोई कम भी ऑनलाइन होते हैं तो कोई मसला नहीं। इनका पेपर है कल, कौन सा है? कल इनका पेपर है
ओके क्लास, हमारी जो आज की लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास है आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिस्ट टाइप्स ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट हेलमेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ हेलमेंट्स अकॉर्डिंग टू जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, organ of fixation, habitat, general outline of the life cycle, important stages in the life cycle, list types of medically important protozoa, list general characteristics of the protozoa, differentiate between types of the protozoa according to the locomotor organs, habitat, जनरल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंट स्टेजेस। साथ साथ अपनी अटेंडेंस देती जाएं ताकि मैं मार्क करती जाऊँ। सबसे पहले आ जाता है आपके पास व्हाट मेक्स पैरासाइट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो ये है कि मल्टीपल लाइफ स्टेजेस जो होती हैं वो इसको डिफरेंशिएट कर देती हैं एक को दूसरे से। फिर आ जाता है आपके पास डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स, डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन नहीं हम लोग बना सकते हैं। डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स में हमारे पास हेलमेंथोलॉजी आ जाती है, प्रोटोजोलॉजी आ जाती है और एंटोमोलॉजी आ जाती है। इंपॉर्टेंट मेडिकल हेलमेंथ्स में ट्रेमाटोड्स आ जाते हैं, सेस्टोड्स आ जाते हैं, नीमाटोड्स आ जाते हैं। नीमाटोड्स में आगे से इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स आ जाते हैं और टिश्यू नीमाटोड्स आ जाते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएट जब हम करते हैं बिटवीन टाइप्स ऑफ हेलमेंट्स तो ट्रेमाटोड्स आ जाते हैं। ट्रेमाटोड्स जो होते हैं वो आपके फ्लूक्स होते हैं, जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी कि उनमें फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों ऑर्गन उनके अंदर मौजूद होते हैं। 8 लोग कौन से हैं, मुझे अटेंडेंस भेज दें अपनी 7 लोग ताकि मैं मार्क कर दूं, फिर किसी की नहीं लगेगी तो फिर कहें ना ये लोग। उसके बाद लीफ लाइक फ्लैटेंड एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, देयर इज नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन ऑफ फिक्सेशन में वो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल हैव 2 सकर्स। ठीक है, oral at the anterior and around the mouth, ventral on the ventral surface। हेट्रोफाइट्स होते हैं, ये हैज इट्स जेनिटल पोर सराउंडेड बाय मस्कुलर रिंग कार्ड जेनिटल सकर, जो कि जेनिटल सकर कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है हैबिटेट, मस्कन रहते कहाँ कहाँ पे हैं। दे हैव ए डिफरेंट इंटेस्टाइन हो सकते हैं और डिफरेंट ब्लड एग बना देता है, एग मेरासिटम बना देता है। मेरासिटम से आगे स्पोरोसाइट बनते हैं, स्पोरोसाइट से रेडिया, फिर सरसेरिया, फिर मेटासरसेरिया एंड देन एडल्ट बन जाता है। इसी तरह से एग जो होता है वो ऑपर्क्यूलेटेड होता है एंड शुड रीच टू द वाटर सोर्स टू हैच, वो पानी में पहुंचता है और वहाँ पे उसकी हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है एंड द सेकंड इज मेरीन क्रिएचर, और सेकंड जो होता है वो मरीन क्रिएचर होती है आपकी। Except for schistosoma, egg has a spine, no radii and no metacersaria। शिस्टोसोमा के अलावा एग की स्पाइन होती है और किसी किस्म का कोई रेडिया और मेटासरसेरिया नहीं होता। इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो हैं वो लाइफ साइकिल के अंदर द डायग्नोस्टिक स्टेज है जो कि एग है, इन्फेक्टिक स्टेज जो है वो इंसिस्टेड है, मेटासरसेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिस्टोसोमा के अंदर पाया जाता है और इट इज़ दी सरसेरिया। ठीक है, शिस्टोसोमा में नहीं पाया जाता सिवाय सरसेरिया के। मॉडर्न इन्फेक्शन जो होता है बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड है विद द इन्फेक्टिव स्टेज, एक्सेप्ट इन शिस्टोसोमा इट इज बाय स्किन पेनिट्रेशन ऑफ द सरसेरिया। आगे आ जाता है जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, रिबन लाइक फ्लैटेंड एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। देयर इज नाइदर बॉडी कैविटी, किसी किस्म की कोई कैविटी नहीं होती, ना ही कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट, बॉडी जो होती है वो 3 फॉर्म में मिलकर बनी होती है, हेड एंड नेक एंड बॉडी। हेड जो होता है वो स्कॉलिक्स कहलाता है, स्कॉलिक्स कहलाता है। नेक जो होती है वो आपके पास
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स स्टेम सेल से मिलकर बनी होती है। और ब्रैकी वो जगह होती है जहाँ से आपकी जो है वो डिवीजन जो होती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कहता है बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट्स, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड सेगमेंट्स। बॉडी के अंदर जो होते हैं मैच्योर, इमेच्योर और ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेस्ट्रोड। सेस्ट्रोड में आ जाते हैं टेपवर्म। ऑर्गन्स ऑफ फिक्सेशन इनमें 2 टाइप्स की होती हैं, 4 इनमें सकर होते हैं, विद और विदाउट हुक्स। या तो इनमें हुक्स होती है या नहीं होती, ठीक है। दैट आर अरेंज्ड इन वन और मोर सर्कुलर ऑन द एपिक्स ऑफ दीज कॉलेक्स। यानी कि सर के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से सर्कुलर बने होते हैं जिनके गिर्द इनकी फिक्सेशन होती है। बॉथरिया है दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स। बॉथरिया जो कि फॉर्म ऑफ ग्रूव बनाता है। इनका हैबिटेट जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है, इंटेस्टाइन में होती है ज़्यादातर। सेस्ट्रोड्स में टेपवर्म्स आ जाता है। जनरल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल, एडल्ट से एग बनता है, एग से सिस्टिसिरेसिस बनता है यानी कि लार्वल स्टेज, और फिर एडल्ट बन जाता है। एक्सेप्ट फॉर डी लेटम, ठीक है। डी लेटम गिव ओवर ऑपर्क्यूलेटेड एग। डी लेटम जो होता है वो ओवर ऑपर्क्यूलेटेड एग प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होते हैं, कॉर्सिडम होते हैं। ऑल सेस्ट्रोड रिक्वायर वन इंटरमीडिएट होस्ट, यूजुअली वर्टिब्रेट। सारे के सारे सेस्ट्रोड का जो होता है वो एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है सिवाय वर्टिब्रेट के। डी लेटम रिक्वायर्स 2 इंटरमीडिएट होस्ट एंड एच नाना डज नॉट रिक्वायर्स एन इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। डी नाना एच नाना जो है उसकी कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होती। आगे आ जाता है आपके पास सेस्ट्रोड। सेस्ट्रोड में आ जाते हैं टेपवर्म्स। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, कहता है द डायग्नोस्टिक स्टेज इज द एग, द इन्फेक्टिव स्टेज इज द लास्ट वायरल स्टेज विच इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नो इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होस्ट नहीं होता, जैसे कि एच नाना एग है। इंटरमीडिएट होस्ट में अदर सेस्ट्रोड आ जाते हैं, सिस्टिसिरेसिस, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट डी लेटम में आपके पास फ्लूरोसिरॉइड आ जाते हैं। द मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टिव स्टेट। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो इज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। वो इंजेक्शन ऑफ फूड होता है गंदा खाना खाने से, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज पे होता है। जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो बाइलिटरल सिमेट्रिकल आ जाते हैं। हैज ब्लड बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी होती है। सेपरेट इनकी जेंडर्स होती हैं। इलोंगेट सिलेंड्रिकल होते हैं ये। Organ of fixation are present in mouth and buccal cavity as lancet and teeth, ठीक है। Oral of fixation इनकी आ जाती है, माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है। हैबिटेट में इनके पास इंटेस्टाइनल यानी कि स्मॉल एंड लार्ज टिश्यू नीमाटोड्स आ जाते हैं। जनरल आउटलाइन अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो एडल्ट से एग बनता है, एग से लार्वा बनता है और लार्वा से फिर एडल्ट बन जाता है। टिश्यू नीमाटोड्स आर विविपेरस, ये विविपेरस होते हैं यानी कि ले लार्वा। लार्वा मोल्ड्स इट्स क्यूटिकल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इसकी क्यूटिकल होती है। नीमाटोड्स सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। उसका लार्वा देख लें कैसा होता है। उसका लार्वा इंटेस्टाइनल नीमाटोड होंगे तो रेबिडिटी फॉर्म होगा और फ्लेरी फॉर्म होगा, और अगर टिश्यू नीमाटोड होंगे तो लार्वा माइक्रोफ्लेरिया कहलाएगा। इंटरमीडिएट होस्ट में वो कहता है कि इसका कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। और टिश्यू नीमाटोड का क्या एसेंशियल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। एग में अगर बात की जाए तो इमेच्योर होते हैं एक्सेप्ट एंड्रोबियस वर्मिकुलरिस, और टिश्यू नीमाटोड के अंदर कोई एग नहीं होते। उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट स्टेजेस लाइफ साइकिल के अंदर डायग्नोस्टिक स्टेज आ जाती है, एग और लार्वा इंटेस्टाइनल नीमाटोड में होता है, और टिश्यू नीमाटोड के अंदर क्या होता है, माइक्रोफ्लेरिया होता है। इन्फेक्टिव स्टेज की बात की जाए तो एग कंटेनिंग लार्वा और फ्लेरीफॉर्म लार्वा, और टिश्यू नीमाटोड जो होता है वो इन्फेक्टिव माइक्रोफ्लेरिया, टिश्यू नीमाटोड के अंदर इन्फेक्टिव माइक्रोफ्लेरिया आ जाता है। उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो इंजेक्शन ऑफ फूड contaminated with the infective stage और the skin penetration। और टिश्यू नीमाटोड की बात की जाए तो इंजेक्शन और बाइट ऑफ द इन्फेक्टिव वेक्टर। टाइप्स ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ में स्यूडोपोडिया आ जाते हैं, फ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, सीलिएट्स आ जाते हैं, कोसीडिया आ जाता है।
ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजुआ है। बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। व्हाट इज एक्टोप्लाज्म एंड व्हाट इज एंडोप्लाज्म, सारे मुझे बताएं। पहले पढ़ाया हुआ है ना मैंने, ये इनमें डिफरेंस बताए मुझे, पूरी क्लास बताए जितने लोग भी प्रेजेंट है, सारे जल्दी से मुझे फर्क बताएं। हाँ जी, डिफरेंस बताया आप लोगों ने। एक्टोप्लाज्म आउटर लेयर ऑफ द एंडोप्लाज्म। हाँ जी, सबीपा ने क्या बताया है, इनसाइड द बॉडी इज एंडोप्लाज्म, आउटसाइड द बॉडी इज एक्टोप्लाज्म। भाई प्लाज्म एड पे आ रहा है, मुझे क्लियर ये करके बताएं कि प्लाज्म का मतलब क्या है। आसमा ने बताया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाला, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो बताएं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर की वो बात कर रहा है, जो कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। साइटोप्लाज्म के अंदर या बाहर जो है वो क्या हिसाब है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म is differentiated into ectoplasm and endoplasm. Nucleus contain कैरियोसोम एंड पेरिफेरल क्रोमाटिन, ठीक है। हाँ शाबाश सादिया। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, कहते हैं ये बेसिकली लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। हैबिटेट इनका इंटेस्टाइनल एंड फ्री लिविंग होता है, इंटेस्टाइन में होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। और जनरल इनकी आउटलाइन जो होती है, लाइफ साइकिल और इम्पोर्टेंट स्टेजेस इनकी ट्रोफोजाइट होती है और सिस्ट होती है। सीलिएटा जो होते हैं वो लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं, सीलिया जिसके नाम से ही जाहिर है सीलिया होते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट इनकी जो होती है वो इंटेस्टाइनल है। जनरल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंट स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स में आपके पास जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। फ्लैजेला एज लोकोमोटर ऑर्गन्स। हैबिटेट में आपके पास इंटेस्टाइनल आ जाता है, यूरोजेनिटल आ जाता है एंड ब्लड आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ यहाँ ये इनका मस्कन होता है। जनरल आउटलाइन ऑफ द लाइफ साइकिल, अब उनका लाइफ साइकिल ये बताया गया है कि इंटेस्टाइन है और
जेनिटोफ्लैजिलेट्स हैं, ट्रोफोजाइट हर सिस्ट हैं, 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ब्लड फ्लैजिलेट्स हैं, लिशमीनिया है एंड ट्राइपेनोसोमा है। लिशमीनिया में हमारे आपके पास एमेस्टिगोट्स आ जाते हैं ह्यूमंस में, प्रोमेस्टिगोट्स आ जाते हैं आपके पास वेक्टर में, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा जो है वो ट्राइपेनो ह्यूमंस में है और एपीमेस्टिगोट जो है वो वेक्टर है। कॉसीडिया अगर देखेंगे तो वो लोकोमोटर ऑर्गन्स है, दे आर स्पोरुलेटेड, ये स्पोरुलेटेड होते हैं। दे आर मेंबर ऑफ एपिकॉम्प्लेक्सा, ये मेंबर होते हैं एपिकॉम्प्लेक्सा के। हैबिटेट इनका इंटेस्टाइन है, टिश्यू और ब्लड है। जनरल आउटलाइन जो है वो लाइफ साइकिल की वो गैमिटोजेनी है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोजाइट, शाइजोन, मीरोजाइट, गेमिटोसाइट एंड आपके पास क्या आ जाता है, oocytes आ जाता है। चले अब मुझे आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के बताएं फ्लैजिलेट, कॉसीडिया और स्यूडोपीडिया और सीलिएटा की। चले एक एक पहले बताएं, फिर दूसरी बतानी है सब में। गिव मी 5 प्रॉपर्टीज। पहले सारे एक भेजें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। पहले मैं अनाउंस कर रही हूँ सबको कि पहली प्रॉपर्टी सेंड करें। सबसे पहले आप मुझे करें सीलिएटा की। सीलिएट्स की मुझे कोई सी एक प्रॉपर्टी सारे बच्चे लिख के भेजें। ये मैं स्लाइड छुपा देती हूँ यहाँ से, और आपने मुझे बताना है कि इनका लाइफ साइकिल क्या है, स्टेजेस कौन सी हैं और ये इनको सीलिएट्स क्यों कहा जाता है। चले आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से पहले इसका पहला डिफरेंस बताएं सीलिएट्स का। जल्दी करें, पोस्ट बेसिक जल्दी से। सीलिएट्स का मुझे पहला डिफरेंस, सीलिएट्स के बारे में व्हाट डू यू सीलिएट सुनाई नहीं दे रहा, पोस्ट बेसिक। सीलिएट्स की प्रॉपर्टीज लिख के भेजें। किसी को सुनाई नहीं दिया? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सीलिएटा, शाबाश, वेरी गुड सहर। और सिर्फ सहर का आया, सहर की अटेंडेंस लग गई है। सहर और बताएं बाकी जो मुझे इस क्विज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ना, सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगेगी। सहर सबको बता दो, द पीपल यू आर इन्वॉल्विंग इन द क्विज, सिर्फ उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस होगी। सहर और बताएं, ये सहर की अटेंडेंस मार्क कर दें। हाँ जी, वो कर रही है पार्टिसिपेट। हबीबा की भी करें। हबीबा ने क्या आंसर दिया है, चले देखें। Characterized by the presence of the hair-like organelles called cilia, शाबाश। Structure eukaryotic flagella, shorter, larger number with a different pattern than flagella। अच्छा जी, हबीबा की अटेंडेंस लगाएं। नेक्स्ट सादिया है, सादिया ने क्या कहा है, cilia which are short hair like the presence of 2 types of nuclei। अच्छा, इनका लाइफ साइकिल तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि इनका लाइफ साइकिल कैसा है, हार्माफ्रोडाइट है, क्या है, या जो इनकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो तो मुझे किसी ने भी नहीं बताई। वो बताएं। इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताएं ना, कौन कौन सी है।
लुबना लुबना बता रही है कि जी, लुबना ने बताया है toxins characterized by presence of hair-like organelles called cilia, which are identical in structure to eukaryotic flagella, but are in general shorter and present in much larger numbers. ठीक है, with a different undulating pattern than flagella. ठीक है, और बताएं, और इसका पैटर्न क्या हो सकता है? चले शाबाश, और इसका पैटर्न क्या है? सिर्फ लुबना, सादिया और हबीबा की टेंडेंस लगा दें जस्ट। चलें जी, आगे मुझे बताएं। अब ये तो बात की हमने सीलिएटा की, उसके बाद आप मुझे प्रॉपर्टीज लिख के बताएं स्यूडोपोडिया की। गिव मी प्रॉपर्टीज ऑफ स्यूडोपोडिया। चलें, स्यूडोपोडिया की बताएं अब सारे। सिर्फ ये जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना मिस, वहाँ इनकी अटेंडेंस लेनी है। हाँ जी, स्यूडोपोडिया की। टेल मी अबाउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की एग्जांपल दे दें। लोकोमोटिव ऑर्गन स्यूडोपोडिया। ठीक है, सादिया, सिर्फ सादिया नहीं बताना है। इनके लाइफ साइकिल में कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, वो बताएं। इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताएं बेटा। हबीबा, सादिया। अटेंडेंस तो आपकी तभी मार्क होगी जब आपका क्विज खत्म होगा। क्विज आपको पता है, मैंने सारी प्रॉपर्टी सुन रही है। जो नहीं आ रहा उसकी अटेंडेंस नहीं लगनी, और अब ये एंड वाले दिनों की अटेंडेंस ही आपकी आगे जानी है। शराफत से क्विज करते जाएं। सहर क्या बता रही हैं? टेम्परेरी आर्म लाइक प्रोजेक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, मुझे इनके लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताएं बस। लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताएं। इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो नहीं बता रहा, इसका मतलब उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, सादिया, सहर, हबीबा, आबिदा, बेटा इम्पोर्टेंट स्टेजेस बताएं जो कि बड़ी इजी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों से तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मुझे तो ये है कि आप लोगों को ये पता है। लोकोमोटिव एंड सिस्ट,
जो कि आप लोगों के जहन में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ट्रोफोजाइट सिस्ट है इम्पोर्टेंट इनकी। फ्लैजिलेट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्लैजिलेट्स की प्रॉपर्टीज बताएं। फ्लैजिलेट्स क्या कह रहे हैं आप, इस बारे में बताएं। फ्लैजिलेट्स का बताएं। What you say about flagellates? फ्लैजिलेट्स अबीबा ने बताया है, सहर ने बताया है, सिर्फ 2 लोगों ने बताया फ्लैजिलेट्स का। बाकी और किसी को भी आइडिया नहीं है कि फ्लैजिलेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। आबिदा, फ्लैजिलेट्स के बारे में बताएं। फ्लैजिलेट्स को आप कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे? नाम से ही जिसके जाहिर है उसके मतलब यही है कि फ्लैजेला जो है वो उनके अंदर मौजूद है। सीलिएट्स के बारे में क्या कहते हैं? व्हाट अबाउट सीलिएट्स? सीलिएट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीलिएट्स व्हाट अबाउट सीलिएट्स? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट 2 न्यूक्लियाई के मेन इसका जो होता है ना वो लाइफ साइकिल का होता है। जब आपसे पूछा जाए तो आप लाइफ साइकिल का बताया करें कि लाइफ साइकिल इनका जो है उसमें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेल मी अबाउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में बताएं ज़्यादा। लाइफ साइकिल कैसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
ठीक है, ये एक्चुअली शाबाश, यही चीज होती है कॉन्जुगेशन से। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। लुबना क्या बता रही है? सीलिएट्स आर प्रोटोजोन्स। ठीक है, वो तो प्रोटिस्ट होते हैं, हमें पता है। डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर like organelles called cilia. Okay, that's good. और इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाह रहा है कोई? मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोजोआ है उसमें हमने सीलिएटा की बात की, सूडोपोडिया की बात की, फ्लैजिलेट्स की बात की। अब हम बात करते हैं कॉसीडिया की। कॉसीडिया, कॉसीडिया के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट यू से अबाउट कॉसीडिया? कॉसीडिया कैसे इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? आपकी फाइनल अटेंडेंस लगनी है, कॉसीडिया मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कितने लोग प्रेजेंट हैं। कॉसीडिया के बारे में बताएं, शाबाश, जल्दी से। एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? और आप क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है? और क्या इम्पोर्टेंट है इसका? सिंगल सेल्ड होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। व्हाट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट? व्हाट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कौन से हैं? व्हाट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स? What is obligate intracellular parasite? Obligate intracellular parasite. ठीक है, शाबाश। Parasite which is reproduce inside the cell. ठीक है, और वो अपना फर्ज समझते हैं वहाँ पे रिप्रोड्यूस करवाना। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मैंने नोट किया है, सिर्फ हबीबा पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत अच्छा। सहर करती हैं, ठीक है। सिद्रा आप इतना एक्टिवली बेटा नहीं कर रहे, हालांकि आप पढ़ने वाले हो। आप क्यों पीछे पीछे हो? लुबना कर रही हैं, वेल डन लुबना। आबिदा ने किया है, ठीक है।
सहर ने किया है और सादिया ने स्टार्ट में किया, उसके बाद नहीं किया। ठीक है, और आसमा ने तो बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ अटेंडेंस लगवाई है आसमा ने। ठीक है, तो ये 3-4 स्टूडेंट की मैं लगा रही हूँ, बाकी मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ फाइनली। तो कल से आपका क्विज साथ साथ होगा, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लासेज है, तैयारी आप लोगों ने करके आनी है। आधा टाइम पे मैं क्विज लूंगी और आधा टाइम में आपको पढ़ाऊंगी, ये बात मेक श्योर कर ले, और ऑनलाइन ही होगा। और आपकी जो अटेंडेंस है वो इसी क्विज के पार्टिसिपेशन पे बेस करेगी एट द एंड। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको कैमरा ऑन करके जरा अटेंडेंस शीट में आपको दिखा देती हूँ, तो मेरे हाथ में है, ताकि आप लोगों को जो है ना वो अंदाजा हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये अटेंडेंस शीट जो है ये मेरे हाथ में है। सब लोगों को नजर आ रही है कैमरा में अटेंडेंस शीट या नहीं? एवरीवन कैन सी अटेंडेंस शीट? देख रहे हैं सब लोग या नहीं देख रहे? सबको नजर आई है अटेंडेंस शीट या नहीं आई? मुझे सिर्फ इतना बताओ हबीबा। कल सबको कह देना, ये इफ्रा, रोनाल्ड और ये सारे जितने भाग्य स्टूडेंट है ना, कि कल इनकी खैर नहीं है। कल अगर मैंने आधा रिवीजन कराना तो आधा मैंने क्विज लेना है। आधे टाइम में मैं क्विज लूंगी, आधा टाइम में मैं रिवीजन कराऊंगी। ऐसे ही तुम लोग पढ़ते। और ये तुम लोगों को मैंने अभी कैमरा ऑन करके दिखाई है ना, ये अब तुम लोगों ने देख लिया है, यही अब आगे जानी है। अब अपने जिम्मेदार तुम लोग खुद दो। मुझे ना कहना फाइनल में मसला आया, क्योंकि फाइनल में पेपर तो होना ही है ना। फिर जब फाइनल में पेपर होगा तो फिर तुम लोग परेशान हो गए कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। सही है ना? तो ये इस चीज का जरा तुम लोगों ने ख्याल करना है। ओके, चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। कल से आधा टाइम आप लोगों को मैं उस पर दूंगी। कल जिसका भी टॉपिक होगा पहले वो पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाने के दौरान आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि रिवीजन सेशन है ये। तो रिवीजन के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है वो, जब चीज रिवाइज हो गया से सुनी जाती है, फिर आपको क्यों नहीं आती? रिवाइज करने के बाद तो कोई तुक ही नहीं बनता। एक चीज मैं लाइव पढ़ा रही हूँ और आपको फिर भी नहीं समझ आ रही, मेरी हद है वैसे। तो कल मैंने यही स्ट्रेटेजी रखी है कि पहले मैंने साथ साथ आप लोगों से सुनना है।